ये जो किला है काफी बड़ी किला है, वो तोप है, वहीं से हम लोग एंटर किए। इसी तरह से पूरा बना हुआ है पंचमहल। गोली लगने की वजह से वो यहीं से कूदकर यहाँ पर सैनिक ऐसे खड़े रहते थे, तो यहीं पे उनकी फांसी हुआ करती थी। यहीं से गुप्त रास्ते से आती होगी पूजा अर्चना करने के लिए महादेव जी का। तो अभी मैं हूँ झांसी पे और हमने कल रात को रूम ले लिया था। लगभग ये रूम अपने को एक नाइट का 700 रुपये पड़ा है। यहाँ से हम निकल रहे हैं, आप लोगों को झांसी का किला दिखलाने वाले हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत मन लगता है। देखो कहाँ घूम घूम के हम लोग आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दिखला रहा है गूगल मैप पे, तो पास में ही है। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो अपने को कवर करना है, लेकिन वो लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी हम रूम से निकल चुके हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दिखला रहा है झांसी का किला, जो आप लोगों को हम दिखलाने के लिए निकल पड़े हैं। सिटी का अलग से व्लॉग शूट करेंगे आप सभी के लिए कि झांसी सिटी है कितना बड़ा और क्या क्या फैसिलिटी है। बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा हॉट है, मतलब कि काफ़ी सारी दुकानें हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आप ले रहे हैं क्योंकि जो किला है वो इसी साइड में है। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है किला करके, वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क करके लिखा हुआ है। उस समय आए थे ना तो देख नहीं पाए थे हम लोग झांसी का किला। आज पूरा घूम कर दिखलाएंगे झांसी का किला। तो भाई साहब क्या बात है यार, फर्स्ट टाइम अलग ही सुकून मिल रही है मेरे वगैरह से जो आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए। पार्किंग किस साइड देखना पड़ेगा। तो अभी गाड़ी पार्किंग के लिए हम लोग इस साइड जा रहे हैं और क्या नज़ारे हैं यार, एक नंबर नज़ारे हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे। गाइस तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं झांसी का किला। देख सकते हैं हम वो ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं जहां पे रानी अवंतीबाई यहाँ पे लड़ी थी। भाई लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया है। गाड़ी जो चार्जेस है वो 10 रुपये लिया है। काफ़ी शानदार सा सीन देखने को मिल रहा है पीछे साइड में। तो अभी पीछे साइड में है किला, झांसी का किला, और हम यहाँ पे गाइड लेंगे। गाइड के थ्रू आप लोगों को यहाँ के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। ये है सिटी, झांसी सिटी के बीच में ये है झांसी का किला। ये देखो भाई साहब, बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर के पूरी तरह से पूरे दीवार बने हुए हैं। बाउंड्री वाला दीवार बना हुआ है, वो भी पूरे पत्थर का। और यहाँ पे पूरे सैनिक खड़े रहते थे, पूरे निगरानी रखते थे किले के ऊपर में। और अभी हम किले के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। देख लो भाई, आज भी सही सलामत है। पूरे पत्थर को काट काट के ये किला को बनाया गया है। भाई उस समय के राजा महाराजा यार क्या दिमाग लगाते थे और क्या आलीशान जीवन जीते थे। हालांकि युद्ध भी करते थे। इस यहाँ पे टिकट काउंटर है, एक व्यक्ति का 25 रुपए है। और सुबह 7 बजे से किला खुल जाता है भाई साहब। तो हम सोचे थे कि 10 बजे ओपन होता होगा। ये है इस प्रकार से टिकट। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कड़क बिजली तोप। देख लो भाई साहब कितना बड़ा ये तोप है। तोप तो अपना राजस्थान में है, दूसरी तोप तो ये है। ये देखो इस तरह से कड़क बिजली तोप करके लिखा हुआ है। नज़दीक से दिखलाता हूँ। और हम सोच रहे हैं ना कि ये जो किला है काफ़ी बड़ी किला है और काफ़ी सारे यहाँ पे मुख्य चीज़ें हैं जो बिना गाइड के तो पॉसिबल नहीं है। तो हम सोच रहे कि गाइड ले लेते हैं और गाइड के थ्रू आप लोगों को बतलाएंगे। देखो यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है। अब ये सब समझ से बाहर है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो जो गाइड है वो बतलाएंगे अपने को। बाकी गाइड के थ्रू आप लोगों को पूरा किला घुमाएंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे गाइड मत लीजिएगा, मैं तो यही बोलूँगा। आप यहाँ के इतिहास के बारे में जानना है ना तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अकड़ू लोग हैं भाई साहब। अकड़ू मतलब कि हम गाइड किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, यहाँ के जानकारी के लिए ले रहे हैं ना। भाई जानकारी प्रॉपर तुम दोगे नहीं तो फिर हम गाइड किस चीज़ का लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं लगी मुझे। हम जैसे तैसे आप लोगों को यहाँ के इतिहास जितने भी जानते हैं, मैं कल वीडियो में गूगल पे सर्च कर रहा था तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बतलाते हुए चलूंगा। मैं अंदर जा रहे हैं, चारों तरफ ही बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पे। वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे खिड़की है। बोला जाता है कि वहीं पे सैनिक तैनात रहते थे, अंग्रेजी सैनिक का बना हुआ है। और ये जो बना हुआ है ये उस समय में जो राजा महाराजा इस किले में रहते थे। तो चलो अंदर चलते हैं। तोप तो आप लोगों को मैंने दिखला दिया, कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप का नाम समझ गए होंगे, जब ये तोप चलती थी तो बिजली की तरह ये कड़कती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। और ये देखो इतना आलीशान गेट बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ भी तोप है, देख लेते हैं कौन सा तोप है। पुराने जमाने का ये गन है, उस समय इस्तेमाल करते थे। देख सकते हो इतना बड़ा सा ये गेट बना हुआ है भाई साहब, काफ़ी बड़ा सा गेट है। यहाँ भी इस तरह से राइफल वाला गन है। ये इस जमाने में इस तरह से गन का उपयोग करते थे। तो गाइस अंदर चलते हैं। और ये गेट देख सकते हैं भाई साहब, पूरे लोहे के गेट बने हुए हैं, इतने मजबूत लोहे।
पूरे लोहे के गेट बने। यहाँ पे 2 गेट बने हुए हैं। ये दूसरा गेट है, पहला गेट ये वाला है और दूसरा गेट ये वाला है। मतलब कि यहाँ से लोग निकल के जाते थे और बाकी समय में ये बंद रहता था। जब राजा महाराजा निकलते तभी पूरा गेट को खोला जाता था। फ़िलहाल ये देखो यहाँ पे इस तरह से पूरा बना हुआ है भाई साहब। तो हम यहाँ भी चलेंगे दिखलाने के लिए। काफ़ी बड़ा ये किला है। हम सोचे थे गाइड मिल जाएगा ना तो आप लोगों को अच्छे से बतला पाएंगे, बट गाइड वाले नाटक बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये ऊपर जाने का है भाई साहब, ऊपर भी यहाँ से जा सकते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे गेट बने हुए हैं। इस तरह से छोटे छोटे गेट है, तो फ़िलहाल बंद है। तो इस तरह से काफ़ी सारे बने हुए हैं यहाँ पे। चलते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये क्या है भाई साहब? अच्छा, ये है गौस खान की कब्र। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है गौस खान की कब्र। यहाँ पे ये कब्र बना हुआ है उनका। ये है गुलाम गो खा मुख्य तोपची मोती बाई महिला तोपची खुदा बख्श नेता, ये सब लिखा हुआ है इनकी मृत्यु के बारे में। एक बारी ना मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ, जो आप लोगों को मैं दिखला रहा था ना, ऊपर जाने का है। यहाँ चलते हैं और देखते हैं ऊपर से क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देखो पूरे पत्थर के ये सीढ़ी बने हुए हैं, पत्थरों के। आज भी हम इस पत्थरों के सीढ़ी के थ्रू ऊपर जा रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे सैनिक रहते थे, लगता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इस तरह से नज़र रखते थे सैनिक, छोटे छोटे। ये देखो इस तरह से सैनिक नज़र रखते थे। बंदूक कोई भी अगर आते थे हमला करने के लिए तो यही सब दीवारों से, ये देखो यही सब दीवारों से आक्रमण करते थे कि कोई किले के अंदर ना घुस पाए करके। ये देखो यहाँ से व्यू देखो आप लोग, क्या बात है भाई साहब, एक नंबर। ये देखो इतने छोटे छोटे हैं कि दुश्मनों को ना पता नहीं चलता था कि यहाँ पे सैनिक खड़े हैं बंदूक लेके। इतने छोटे छोटे बने हुए हैं। और ये जो बड़े बड़े बने हुए ना, ये जो अंग्रेज़ लोग थे जो आक्रमण किए थे इस किले में, उन लोगों ने ये बनाया था। ये देखो ये लोहे के जो गेट बने ना, तो ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये बड़े बड़े काफ़ी मजबूत है भाई। ऐसे छुप के वार करते थे, ये देखो ऐसे छुप के वार करते थे। और ये राजा महाराजाओं ने बनाया है इसे। बाकी गए इसी तरह से पूरा नज़ारे हैं ऊपर के। एक बारी अपन उधर भी चलते हैं, उसके बाद फिर अपन यहाँ चलेंगे। पूरा देख रहे हो यहाँ पे तैनात थे भाई सैनिक, किले के अंदर प्रवेश ना करे, कोई आक्रमण ना करे। इस कारण यहाँ पे पूरे खड़े रहते थे सैनिक, यहाँ पे तैनात खड़े रहते थे। यहाँ से पूरा सिटी दिखता भाई साहब। ओ भाई साहब सही है भाई। ये देखो यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा है, क्या बात है। देखो कितने बड़े एरिया में ये किला फैला हुआ है। यहीं सामने से हम लोग प्रवेश किए हुए हैं, ये देखो। और सामने देख रहे हो पूरा सिटी दिख रहा है भाई, झांसी सिटी। दूर दूर तक पहाड़ भी दिख रहे हैं और सिटी भी दिख रही हैं। ये नज़ारे काफ़ी शानदार से हैं। वहाँ देखो तोप है, वहीं से हम लोग एंटर किए। आगे भी इस तरह से बना हुआ, आगे भी चलेंगे। फिलहाल हम नीचे चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं भाई साहब। देखते हैं यहाँ से सैनिक तैनात रहते थे या नहीं रहते थे। मतलब कि इस किले को घूमने में कम से कम 2 से 3 घंटे आप लोगों को लगेंगे। अगर गाइड होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। ये देखो यहाँ पे पूरे सैनिक तैनात रहते थे, नज़रबंदी करते थे यहाँ से पूरे किले का कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये देखो इस तरह से बना हुआ है। यहीं पे खड़े रहते थे पूरे सैनिक, नज़रबंदी करते थे, पूरे किले की रखवाली करते थे। और ये एक रूम जैसा बना हुआ है। ये देखो ये मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों ने बनाया है, एक्स्ट्रा बनाया है। जब कब्जा कर लिए थे ना तब अंग्रेज़ों ने बनाया लगता है ये। तो इसी तरह से आगे भी बना हुआ है, मतलब कि पूरा राउंड बना हुआ भाई, जहाँ भी आप जा सको। पूरा सैनिक यहाँ पे नज़रबंदी करते थे ना, इसलिए। फ़िलहाल हम नीचे उतर रहे हैं और नीचे दिखलाते हैं किस तरह से है भाई। ये देखो इतना सुंदर बना हुआ है भाई, सुरंग के जैसे। भाई यहाँ पे विदेशी लोग भी आए हुए हैं। ये देखो इस तरह से इसी गेट से अंदर गए हुए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को दिखलाते हुए। यहाँ पर सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, लेकिन यहाँ से जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
और यहाँ पे जगह जगह पे पीने का पानी भी उपलब्ध है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये सैनिक के रहने के लिए है ये, और ऊपर में सैनिक नज़रबंदी करते थे। और इस तरह से पूरा बना हुआ है, देखो यहाँ पे सुंदर सा गार्डन बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, महल की साइड देखते हैं भाई साहब। ये भी एक गार्डन है, देखो कितना सुंदर सा बरगद का पेड़ है, साफ सफाई भी चल रहा है। तो यहाँ पे है कार्यालय संरक्षण सहायक, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ तक मेरे ख्याल से कुछ है भी नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये पता नहीं क्या है, समझ से बाहर है। देखो यहाँ पे इस तरह से बने हुए लिखा हुआ है 1896 करके लिखा हुआ है। ये देखो पंचमहल है ये, इसे देखते हैं पंचमहल। पढ़ लो भाई साहब, यहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहो तो इसे देख लेते हैं। पंचमहल कैसा भाई साहब, पंचमहल। वो भाई कुछ है कि नहीं है भाई साइड में। वाह क्या बात है भाई, एक नंबर दिख रहा है भाई पंचमहल, शानदार। हालांकि अंदर में लाइटिंग ना के बराबर है, फिर भी देख लो आलीशान बना हुआ है पंचमहल। जहाँ से भी निकलो, जहाँ से भी आप घुस सको घुस लो, ऐसा बना हुआ है। और यहाँ भी सैनिक नज़रबंदी करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे राजा रानी तो रहते नहीं होंगे। तो इस तरह से है पंचमहल। और इसकी जो बनावट है ये देखो भाई साहब, मैं दिखलाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से रोशनी आ रही हो तो ये देखो बनावट देखो आप लोग, कुछ इस प्रकार से बनावट है। और ऊपर में लकड़ी नहीं, लोहे का बना हुआ है ऊपर में, इस तरह से है पंचमहल। नाम भी लिख दिए हैं भाई, ऐतिहासिक धरोहर में पूरा हुलिया बिगाड़ के रख दिए हैं। देख लो भाई पंचमहल जो हम आप लोगों को दिखला रहे हैं, बहुत प्यारा दिख रहा है। यानी यहाँ से भी अपन नज़ारे देख सकते हैं। अभी तो खैर जाली लग गया है, बताया ना जगह जगह पे सैनिक नज़रबंदी करते थे कि कोई किले के अंदर प्रवेश ना करे। यहाँ से भी जाने का रास्ता हुआ करता था, अभी तो फ़िलहाल बंद हो गया है, बंद कर दिए हैं। यहाँ से कहीं जाने का है क्या? ओ भाई नीचे भी जा सकते हैं अपन, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे। इधर देखते हैं ये क्या बना हुआ है भाई, यहाँ भी सीढ़ी दी गई है। मतलब कि खुफिया रास्ता बोल सकते हो, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, उस तरह से पूरा रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे कि उस समय में राजा रानी एकदम खुफिया तरीके से आना जाना करते थे। देखो यहाँ भी नीचे अपन जा सकते हैं। और ये बाहर निकलने का है, ये देखो अपन बाहर निकल गए हैं। और इसे ही मैं दिखला रहा था पंचमहल, इसके अंदर में भी है, नीचे साइड में भी, नीचे साइड भी अपन जा सकते हैं। और देखो वहाँ पे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं अपने को। और ये है पूरा झांसी का किला, जो हम आप लोगों को घर बैठे नज़ारे दिखला रहे हैं झांसी किला का। गाइड होता तो यार मज़ा भी आता, यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने को मिलता, बट क्या करें, नखरे ज़्यादा हैं यहाँ के लोगों का, जबकि हम पैसे दे रहे थे। पंचमहल चलो ना देखते हैं ना, थोड़ा नीचे उतर के देखते हैं। हालांकि हिम्मत नहीं हो रही थी, बट द्विवेदी भाई आया करके अपन थोड़ा नीचे उतर रहे हैं, देखते हैं कि है क्या भाई यहाँ पे। तो गाइस अभी हम नीचे आ गए हैं, और ये देखो ऐसा कुछ नज़ारा है, मतलब कि खुफिया महल सैनिकों के लिए बना हुआ है पूरा, ये लगता है। चमगादड़ भी आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी हम लोग काफ़ी नीचे में आ गए हैं, ये देखो यहाँ से भी नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस साइड में अंधेला है तो क्या ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ नीचे और जाने का है, अच्छा बाहर जाने का है। ये देखो मतलब कि इसी तरह से पंचमहल पूरा बना हुआ है भाई, चमगादड़ है वहाँ पे, देखो शायद ही दिख रहा होगा। इसके नीचे में शायद ही कोई लोग आते होंगे यहाँ पे। द्विवेदी भाई घूम रहे इधर से उधर। इसी तरह से पूरा बना हुआ है पंचमहल। तो इसी तरह से ना पूरा नीचे तक बना हुआ है भाई साहब। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। पंचमहल का नाम यही है जो आप लोगों को हम बता रहे हैं। ये देखो इसी तरह से पूरा बना हुआ है, ऊपर नीचे इसी तरह से भाई साहब। मानना पड़ेगा यार, वो भी पूरा पत्थरों को काट काट के बनाए हुए हैं, सेम टू सेम। कोई अकेले आए तो डर भी जाए भाई,
बाहर निकलते हैं यहाँ से, बाहर के एरिया देखते हैं। फिलहाल हम बाहर आ गए हैं, अब पूरा बाहर का नज़ारा दिखलाते हैं। यहाँ भी मस्त सुंदर सा गार्डन बना हुआ है। तो यही है पंच महल। इसके नीचे में एक हो गया, इसके नीचे में 4 है महल, सोच सकते जो आप लोगों को मैं दिखला रहा था। और बाकी बाहर का पूरा दृश्य देख लो, काफ़ी बड़े स्तर पर ये बना हुआ है। और अभी हम लोग जाएंगे कुदान स्थल, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई घोड़े के साथ कूद गई थी, वही स्थान ये है। तो यहीं पे अपन चलेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, भैरव मंदिर भी है। तो फिलहाल मैं भैरव मंदिर तरफ देख लेता हूँ, उसके बाद फिर ऊपर चलेंगे जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई कूद गई थी घोड़े के साथ में ही, वही स्थान भी देखेंगे। देख रहे हो पूरे पत्थर का ये पूरा महल बना हुआ है। भैरवनाथ मंदिर आगे साइड में ही है। तो देखते हैं जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई पूजा करती थी। और देख सकते हैं इस तरह से पूरा बना हुआ है। ये दिखला देता हूँ मैं यहाँ पे कैसा है भाई साहब। ओ भाई, अच्छा ये एक रूम हुआ करता था, पता नहीं कैदियों को रखते थे कि क्या है, लेकिन अभी तो इसको बनाया जा रहा है अंदर में। मैं कैसे कैदियों को ही रखते थे, क्योंकि ऐसे जगह में रानी राजा तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, तो ये कैदियों के लिए हो सकता है। तो यहीं पर है भैरव मंदिर, जो आप लोगों को हम दिखलाने वाले हैं। बाकी देख लो पंच महल यही है जो आप लोगों को हम दिखला रहे थे। और नीचे में भी है इस तरह से अस्तबल रखने के लिए बना हुआ है, नीचे में अस्तबल घोड़े वगैरह। और ये देखो यहाँ पर है मंदिर भैरव बाबा जी का, ये देखो। तो घर बैठे दर्शन करिए आप भी। जय भैरव बाबा जी, जय भैरव बाबा। तो रानी पूजा करने के लिए यहीं पे आया करती थी उस ज़माने में। बाकी देख लो इस तरह से पूरा महल दिखता है, दीवारें पत्थरों की पूरी दीवारें हैं। और इस साइड में भी जाने का है वीडियो। ओ भाई साहब देख रहे हो, पूरे नाम से पूरे ऐसी की तैसी कर दिया है। इधर चलते हैं, चमगादड़ की काफ़ी बदबू आ रही है। छोड़ो भाई साहब, अब हम ऊपर चलेंगे जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई कूद गई थी घोड़े के साथ में। गूगल पे पढ़ रहा था और कुछ वीडियो भी मैं देख रहा था, जानकारी देते हुए बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। गाइस तो रानी लक्ष्मीबाई यहीं से कूद गई थी अपने घोड़ों के साथ में। आप लोगों को दृश्य दिखलाता हूँ यहाँ से। काफ़ी धूप भी है और बोला जाता है कि यहीं से कूद गई थी रानी अपने घोड़ों के साथ में। और ऊपर भी अपन चलेंगे, देखेंगे ऊपर से नज़ारे। फिलहाल यहाँ देख लो इस तरह से पहाड़ है, यहीं से कूद के चले गई थी रानी लक्ष्मीबाई। और सिटी व्यू देख लो आप लोग, कितना सुंदर सा नज़ारे हैं। और कहीं पे बारात निकल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखला देता हूँ मैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो वह झांसी वाली रानी थी, ऐसा करके लिखा हुआ है। झांसी का यह देख सकते हैं घोड़े के साथ में इस तरह से पत्थरों में बनाया हुआ है, बहुत प्यारा। तो यही वो स्थल है जहाँ पे लक्ष्मीबाई घोड़ों के साथ में कूद गई थी। ऊपर भी चलते हैं। कहा जाता है कि इस किले के अंदर में इतनी सेफ्टी थी, इतने सैनिक तैनात थे कि इस किले के अंदर घुस पाना असंभव था। के बावजूद भी अंग्रेज लोग घुस गए थे। मुगल लोग भी घुसने का काफ़ी सारा प्रयास किए थे, लेकिन नहीं घुस पा रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने भी प्रयास किया कि हम किले के अंदर कैसे घुसे। तो कूटनीति अपनाए अंग्रेज़ों ने, और यहीं के किसी जो जानकार थे उनसे कूटनीति की। कूटनीति करने के बाद में फिर वो पीछे के दरवाजे से, कहा जाता है कि जितने भी अंग्रेज़ों के सैनिक थे वो पूरे धड़ल्ले से घुसना स्टार्ट कर दिया। और एक एक करके सबके गले रौंदते गए, गोलियों से छली छली करते गए। और रानी लक्ष्मीबाई जितना हो सकता था उतना वो लड़ने का प्रयास। अंतिम में उनके पैरों में गोली लगने की वजह से वो यहीं से कूदकर, अपने घोड़ों के साथ कूदकर, यही एक कहानी है जो आप लोगों को हम बतला रहे हैं। तो गाइस इसकी सीढ़ी के थ्रू ऊपर चलते हैं। ओ भाई सबसे टॉप में है, ये देखो सबसे टॉप में, क्या बात है। यहाँ से भी काफ़ी शानदार सा दृश्य दिख रहा है, पूरा किला दिख जा रहा है, देख रहे हो। पूरा एक राउंड ले लेता हूँ मैं। काफ़ी बड़ा स्तर पर ये किला बना हुआ है। तो ये पूरा किला है झांसी का किला, जो आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। और यहाँ से बेस्ट व्यू आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखला रहा था कि रानी
लक्ष्मीबाई यहाँ से अपने घोड़ों के साथ कूद के चली गई थी नीचे से भी पता नहीं, उसके बारे में तो कोई नहीं जानता। यहाँ से भी नज़ारे देख लो आप लोग, काफ़ी शानदार सा दृश्य दिख रहा है। बाकी गाइस यहीं पर है मंदिर जो आप लोगों को मैंने दर्शन कराया है भैरव बाबा जी का, जहाँ पे रानी आती थी पूजा करने के लिए। ये क्या बना हुआ है, रोशनदान हो सकता। अच्छा, यहाँ भी सीढ़ी दी गई है भाई नीचे जाने के लिए, दिखलाता हूँ मैं। हालांकि ये बंद करके रखे हुए हैं, तो यहाँ भी अपन जा सकते थे नीचे, लेकिन बंद करके रखे हुए हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, दिखलाते हैं आप सभी को। ये देख लो पूरा किला हम भ्रमण कर रहे हैं। एक मंच जैसा पूरा बना हुआ है, इसको अब हाल ही में बनाए हुए हैं। ये देखो यहाँ से नज़ारे आप लोग दिखलाते हैं भाई। वाह, मतलब कि यहाँ भी सैनिक रहते थे भाई। ये देखो यहाँ भी सैनिक खड़े रहते थे, यहाँ से बैठ के निशाना लगाते थे, रक्षा करते थे किले का। ये देखो इस तरह से पूरा बना हुआ है, देख लो बनावट भाई साहब, इस तरह से पूरे बने हुए हैं। तो किले की पूरी रक्षा करने के लिए पूरे सैनिक तैनात रहते थे यहाँ पर। ये देखो इस तरह से चारों तरफ सैनिक ही सैनिक रहते थे यहाँ पे। सुंदर सा नज़ारे, काफ़ी शानदार से पूरे सिटी व्यू दिख रहा है यहाँ से। और आगे साइड में भी दिख रहा होगा आप लोगों को, हल्का फुल्का पहाड़ नज़र आ रहा होगा, और एक और पहाड़ है इस साइड में। चलो आगे देखते हैं। अभी हम गए हुए थे जहाँ रानी लक्ष्मीबाई घोड़ों के साथ कूद गई थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देख लो किला चारों तरफ इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि राजा रानी की मम्मी पापा, उनका जो भी रूम वगैरह वो कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर सब बंद नज़र आ रहे हैं, सबको बंद करके रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। लेकिन भाई ये देखो यहाँ भी अपन जा नहीं सकते, अब क्या ही मतलब भाई। तो इसी तरह से आप लोगों को दिखला पा रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे, बस ऐसी सब चारों तरफ दीवारों के इर्द गिर्द बना हुआ है। और ये देखो किले का, ये देखो भाई कुछ काफ़ी शानदार सा दिख रहा है किला। यहाँ देखते हैं, अच्छा यहाँ से भी अपन नीचे जा सकते हैं, सीढ़ी बनी हुई है, देखते हैं भाई। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, बस दीवार ही दीवार देखने को मिल रहे हैं। इस किले को घूमने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे भाई, 1.5 घंटे तो अपने को ही लग गए हैं। और ये देखो इस तरह से पूरा बना हुआ है, तो यहाँ भी पूरे सैनिक तैनात रहते थे लगता है, देख रहे हो। और ये जो बना हुआ है ना, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये बना हुआ है। इस तरह से बैठे रहते थे, खड़े रहते होंगे भाई, मैं खुद चढ़ के देखता हूँ भाई। यहाँ पर सैनिक ऐसे खड़े रहते थे, पहरादारी करते थे यहाँ पे, देख सकते हैं इस तरह से नज़रबंदी करते थे कि कोई भी सैनिक किले के अंदर ना घुस पाए करके। और देख रहे हो गर्मी से हाथ मेरी ख़राब हो गई है। बाकी यहाँ से नज़ारे आप लोगों को दिखलाता हूँ मैं। खिड़की से पहरादारी करते थे और पूरा सिटी में नज़र रखते थे कि कौन कहाँ से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। पूरे सैनिक, बाप रे कितने सैनिक रहते थे भाई। देख रहे हर एक इंसान के लिए, ये एक इंसान यहाँ पे, एक इंसान यहाँ पे, पता नहीं सैकड़ों सैनिक रहते थे। और यहाँ भी सीढ़ी दी गई है, देखते हैं नीचे जाने का है कि ये भी बंद है। अच्छा ये नीचे जाने का है, गार्डन बना हुआ है, देख लो भाई क्या शानदार सा दिख रहा है गार्डन। ये देखना है ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ भी सैनिक बम बारूद सब लेके खड़े रहते थे भाई साहब। ये देखो यहाँ से पूरा दिख रहा है भाई, ये देखो किला। ये A12 करके लिखा हुआ है, और ये पता नहीं क्या है ये। थोड़ा सा अंदर चलता हूँ भाई। अच्छा यहाँ भी सैनिक छुप के रहते थे भाई उस समय में, कि अगर कोई सैनिक को यहाँ से मार देते थे खिड़की के पास वाला, तो यहाँ पे भी बैठे रहते थे सैनिक कि यहाँ से भी दुश्मनों को मारा जाए करके। क्या बात है, एक से एक दिमाग लगाते थे उस समय। मतलब कि किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे इतने सारे सैनिक की छुपने की व्यवस्था बना हुआ है। देखो यहाँ भी, इसके नीचे भी सैनिक, इसके ऊपर भी सैनिक भाई साहब। ये देखो मानना पड़ेगा यार, उस ज़माने में क्या टेक्नोलॉजी थी भाई,
अभी तक मैं आप लोगों को ऊपर का पूरा दिखला रहा था और ये देख सकते हैं नीचे साइड में ये अस्तबल रखने के लिए है। सैनिक लोग भी यहीं पे विश्राम करते थे। आगे देखते हैं, मैं वही देखना चाहता हूँ यहाँ पे महल कौन सा है भाई। अभी हम थे ऊपर में, ये देखो इस सीढ़ी के थ्रू भी आप नीचे उतर सकते हैं। और इधर देखते हैं, इधर क्या है बिड़ू, ओ भाई साहब क्या बात है। इधर अंदर में देखते हैं इधर कुछ है या नहीं है। बाकी वैसे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ जाने का होगा रास्ता। ये देखो यहाँ भी सैनिक तैनात रहते थे भाई साहब। पूरे ये तो पूरे सैनिक के लिए बने हुए भाई, रानी राजा के लिए कहाँ बने हुए हैं। ये पूरा सैनिक के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फांसीगढ़, शंकरगढ़, आमोद बाग करके लिखा हुआ है। ये देखो, तो इसी साइड में है, चलते हैं। बाकी पूरा फोर्ट आप लोगों को घूम घूम कर हम दिखला रहे हैं जैसे तैसे भाई। सोचे तो थे अच्छे से अपन दिखलाएंगे करके। एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये देखो लोहे का गेट बना हुआ है। और इधर क्या है, तो यहाँ पे है तो, लेकिन वही पूरा खंडर है भाई, पूरा बंद कर दिए हैं। और ये देखो इसको भी देख लेते हैं भाई। अच्छा ये देखो जेल क्या है भाई, जेल टाइप का तो दिख रहा है अपने को। यही लगता है जेल गाइस। तो ये उस ज़माने का शायद तक जेल हुआ करता हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी लग रहा है। तो चलो गाइस अब हम इस साइड चलते हैं। इस साइड देखते हैं फांसी घर। क्या बात है, इतने बड़े बड़े पूरे पत्थर के नाम वाम पूरे ऐसे की तैसे करके रख दिए हैं यार पूरा किले के। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते लगता घूमने के लिए। देन अपन यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। फिलहाल इधर चलते हैं। किस साइड है भाई फांसी घर, कहाँ पे देते थे भाई फांसी वगैरह। और यहाँ भी पूरे सैनिक लोगों के लिए भी बना हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ रानी राजा का रूम, महल, तो वो तो खैर दिख ही नहीं रहा है अपने को। बाकी तो सब सैनिक के लिए ही है। ये देखो, अच्छा इस तरह से पूरा दीवार ही दीवार देखने को मिल रहा है अपने को चारों तरफ। अभी हम नीचे उतर रहे हैं। हमने गार्ड से पूछा फांसी घर किस साइड है, तो वो बता रहे थे कि इसी साइड में है करके। और हम यहाँ से आए हुए हैं, इधर से नीचे उतरना है फांसी घर के लिए। यहाँ तक मुझे लगता है कि यही है फांसी घर। तो ये लिखा हुआ है गाइस फांसी घर। तो यहीं पे फांसी दिया करते थे। ये देखो जो भी अपराध करते थे तो यहीं पे इनकी फांसी हुआ करती थी। ये देखो कितना बड़ा सा बनाया हुआ है भाई फांसी घर। ये साइड में जाएंगे तो है शंकरगढ़, तो ये भी देख लेते हैं भाई। शंकरगढ़ इस साइड में है शंकरगढ़। और ये देखिए शंकरगढ़ मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शिव मंदिर है। गाने बजाने भी चल रहे हैं जोरों शोरों से। लिखा है जूते चप्पल यहीं पे छोड़ देना है, तो हम जूते चप्पल छोड़ दिए हैं। और चलो देखते हैं। यहाँ पे रानी आया करती थी शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे गाने बजाने भी चल रहे हैं। मंदिर का दर्शन कराते हैं आप सभी को। यहाँ पर है हमारे हनुमान जी शिवलिंग भी, यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे। यहीं पे रानी आया करती थी शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए। देख सकते कितना प्यारा ये शिवलिंग है। हर हर महादेव। साइड भी देख सकते हो, काफी सुंदर सा है एरिया। मंदिर का दर्शन करा दिया है। इस साइड हम देखने के लिए आए हुए थे। इस साइड में पानी टंकी जैसा बना हुआ है। और ये देखो मंदिर है बहुत प्यारा सा। तो गाइस ये मेरे ख्याल से ना रानी यहीं से आया करती होगी पूजा अर्चना करने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट मंदिर है, क्योंकि रानी इतना ऊपर से घूम फिर के तो नहीं आई सैनिक के होते हुए। तो यहीं से गुप्त रास्ते से आती होगी पूजा अर्चना करने के लिए महादेव जी का। इस तो अंदर में जितने भी पॉइंट थे सभी मैंने कवर किए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे कड़क बिजली तो भी आप लोगों को मैंने दिखाया। अभी हम लोग ना यहाँ से अभी नीचे चलेंगे। इस साइड का जो एरिया है ये देखेंगे अपन। ये देखो यहाँ पे गणेश मंदिर है, भवानी शंकर तोप, बारादरी ऐसे करके लिखा हुआ है। सब इसी साइड में है, तो देख लेते हैं। अंकल जी से पूछा तो बता रहे थे जो पंचमहल है ना, वहीं पे राजा रानी सब रहा करते थे, जो आप लोगों को मैंने दिखलाया। ठीक है, अब यहाँ पर है गणेश मंदिर, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से पूरे बने हुए हैं भाई। काफ़ी बड़ा ये किला है। और यहाँ पे देख सकते हैं
गणेश मंदिर है। टेलिंग ये दिया गया है गणेश मंदिर का। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई निरंतर आया करती थी पूजा अर्चना करने के लिए। ये है ऊपर में गणेश मंदिर और नीचे में भी है। तो ऊपर में चलते हैं जूते चप्पल उतार के। हमने जूते चप्पल तो उतार दिए हैं, अब ऊपर चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं गणपति महाराज जी का। ये देखो, यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई आया करती निरंतर पूजा करने के लिए, हर दिन आया करती थी पूजा अर्चना करने के लिए गणपति महाराज जी का। जय गणपति महाराज। और ये देखो कितना सुंदर सा बना हुआ है, ऊपर में डिजाइन दिया गया है। जय गणपति महाराज। भवानी शंकर तोप, तो आगे में भाई भवानी शंकर तोप है, वो भी हम दिखला देते हैं। मंदिर का तो हमने दर्शन करा ही दिया है आप लोगों को। ये देखो बहुत प्यारा मंदिर है, गुम्बद भी बने हुए ऊपर मस्त बढ़िया सा। तो तोप भी देख लेते हैं, इस साइड में तोप रखे हुए हैं। जाते जाते भी गणपति महाराज जी का दर्शन कर लो। किधर है भाई तोप? और ये पता नहीं क्या बना हुआ है, ये ऊपर में है तोप। ये रहा भवानी शंकर तोप, देख लो बाबा, काफ़ी बड़ा सा तोप है ये। वो भाई साहब वाकई में बहुत बड़ा तोप है भाई। और इसकी बनावट भी देख रहे हो, पूरे लोहे का बना हुआ है, अष्ट धातु इससे निर्मित है। यहाँ पे हाथी बने हुए हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को, हाथी के सूंड बने हुए हैं। और यहाँ पर देखते हैं शायद क्या बना हुआ है, मगरमच्छ बना है शायद तक, वैसे तो प्रतीत हो रहा मुझे। और यह है तोप, इतना बड़ा सा तोप। यहाँ मैं चढ़ के पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखलाया था, सिटी व्यू भी दिखलाए थे। ये देखिए बचे कुचे नज़ारे जो आप लोगों को हम दिखला रहे हैं। और ये सुंदर सा तोप, हम लोग यहीं से आए हुए हैं ऐसे चढ़ के सीढ़ी के थ्रू। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप भी आ सकते हैं झांसी का किला देखने के लिए। ये सुबह 7 बजे से चालू हो जाती है भाई साहब, और शाम के 6 बजे तक ये चलती है।